Hi, now let's look at the trick to multiply any two numbers ending with 1. कोई भी दो नंबर्स जो 1 से एंड हो रहे हैं, सिंप्लिसिटी के अभी लिए हम 2 डिजिट नंबर्स देखेंगे जो 1 से एंड हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक है। तो यहां पर लेट्स कंसिडर अ नंबर एज a1 एंड द अदर नंबर एज b1. 1 इज द यूनिट डिजिट, दोनों नंबर्स की 1 से एंडिंग है, और 10th डिजिट इसकी a है और इसकी b है। तो जो फाइनल आंसर है ना, उसको 3 स्टेप में हम निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल डेफिनेटली बी 1। ये तो हमें समझ में ही आता है, 1 into 1 राइट मोस्ट डिजिट हो जाएगी 1। 10th डिजिट ऑफ दिस नंबर विल बी द सम ऑफ दीज 10 डिजिट्स, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी। अब जो भी आएगा, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, a प्लस बी जो भी आएगा बट इट हैज टू बी रिटन एज अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट की जगह। तो मान लो अगर ये 5 हो जाए और ये 7 हो जाए, तो 7 प्लस 5 12 होगा, तो 12 का 2 यहां लिखेंगे, बाकी का 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अभी एग्जाम्पल से हम सीखेंगे वो चीज। और जो थर्ड पार्ट है, जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 डिजिट्स। ये आता कैसे है, आई विल एक्सप्लेन इट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स मल्टीप्लाई 31 विद 41। ठीक है, तो सबसे राइट मोस्ट डिजिट हो जाएगी 1, फिर 10th डिजिट होगी 3 प्लस 4 7, और लेफ्ट मोस्ट डिजिट हो जाएगी 3 इंटू 4 12, 1 2 7 1। वेरी सिंपल। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 61 इंटू 91। ठीक है, तो राइट मोस्ट डिजिट हो जाएगी 1, 10th डिजिट क्या होगी, 6 प्लस 9 होता है 15, तो 15 का 5 लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। और लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 1 16, 1651। वेरी वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक 81 इंटू 51। ठीक है, तो 1 इंटू 1 राइट मोस्ट डिजिट 1 हो जाएगी, 10th डिजिट होगी 8 प्लस 5 13, 13 का 3 यहां लिखेंगे, 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। और लेफ्ट मोस्ट आंसर क्या होगा, 8 इंटू 5 40, 40 में 1 ऐड करेंगे 41, 4131। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स एंडिंग विद 1। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ये लॉजिक आता कैसे है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड तो ऐड करना ही है, जो हम कर भी रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब इसका लॉजिक कैसे आता है समझो। अगर मेरे पास एक नंबर है a1, ये a इंटू 1 तो नहीं है ऑब्वियसली, ये है 1th डिजिट और ये है 10th डिजिट, इसको मल्टीप्लाई किया आपने b1 से। ठीक है, अब इन नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म समझो। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, a इंटू 10 प्लस 1, और इसका होगा b इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप यू रिमेंबर कि अगर मेरे पास a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, a इंटू सी करते हैं, फिर a इंटू डी ऐड करते हैं उसमें, फिर b इंटू सी ऐड करते हैं, और फाइनली b इंटू डी ऐड करते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। वही हमें यहां करना है। तो देखो, पहले a इंटू 10 और b इंटू 10 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मुझे मिलेगा a इंटू बी इंटू 10 इंटू 10 मतलब 100, 100 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एंड में क्या लग जाएंगे, 2 जीरोस लग जाएंगे। तो a10 b10 का जो प्रोडक्ट है वो आएगा, a इंटू बी का जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके एंड में 2 जीरोस। ठीक है, फिर a इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा a0, जैसे कि ये 50 इंटू 1 है तो वो 50 होगा, 60 इंटू 1 है तो वो 60 ही होगा, तो ये a0 हो गया। b इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा b0, और फाइनली 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हमें ऐड करने हैं बेस्ड ऑन दिस। अब ये चारों पार्ट्स ऐड करोगे तो जो राइट मोस्ट डिजिट है वो क्या आ रही है, देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो राइट मोस्ट डिजिट तो डेफिनेटली हमारी 1 ही आ रही है जो एक्चुअली थी। फिर उसके बाद उसके बाद ये जो 10th डिजिट है वो कहां से आ रही है, देखो 0 प्लस a प्लस बी, तो 10th डिजिट आ रही है सिंपली a प्लस बी से, जो कि यहां थी। ओके, और फिर उसके बाद जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है आंसर का वो क्या आ रहा है, a इंटू बी आ रहा है। तो इस लॉजिक से या फिर इस एक्सपेंशन को यूज करके हमारी ये ट्रिक बनती है। राइट मोस्ट डिजिट हैज टू बी 1, 10th digit has to be a plus b, and the leftmost digit has to be a into b. That's it for this trick. Thank you.